हर हर महादेव। अध्याय 30। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर पूरा वृतांत कह सुनाया। शिवजी ने कहा, हे ऋषियों, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। आप भी अपने शिष्यों समेत हमारे विवाह में अवश्य उपस्थित होइएगा। यह सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न होकर वहां से चले गए। हे नारद, इसके पश्चात शिवजी ने तुमको स्मरण किया। तुम वहां तुरंत प्रसन्नतापूर्वक पहुंच गए। तुमने शिवजी के हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की और कहा कि यह मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे याद किया। उस समय शिवजी ने संसार की रीति के अनुसार कहा, हे नारद, गिरिजा ने हमारी बड़ी आराधना की है। हमने प्रेम के वश में होकर उसे अपने साथ विवाह करने का वर दे दिया है। अब तुम हमारी ओर से समस्त देवताओं को निमंत्रण दो। उन सबको यह बात भली भांति समझा देना कि उन्हें हमारी बारात में सम्मिलित होना है। तुम यह सुनकर तुरंत चल दिए। सर्वप्रथम तुम विष्णु जी के पास गए, इसके बाद सनकादिक, भृगु आदि के समीप पहुंचे। तुमने सबको शिवजी का संदेश सुनाया और सब ने अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकार किया। हे नारद, इस तरह तीनों लोकों में कोई स्थान ऐसा न रहा जहां तुमने शिवजी की ओर से निमंत्रण न पहुंचाया हो। सबको निमंत्रण देने के बाद तुम शिवजी के पास लौट आए और उनकी प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके निमंत्रण को ब्रह्मा, विष्णु और संपूर्ण सृष्टि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। इसके बाद तुम शिवजी की आज्ञा से वहीं रह गए। नियत समय पर ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक, लोकपाल, इंद्र आदि गणपति, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, ईशान, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, हिंगुलाज, ज्वालामुखी आदि देवी देवता और मुनि कैलाश में अपनी समस्त सामग्री, परिवार, पत्नी, गण, सेना और सभासदों को लेकर आ गए और अपने पद के अनुकूल बैठ गए। विष्णु और मैं शुभ लग्न पर शिवजी के पास आए और प्रणाम करके उन्हें कहा, प्रभो, अब चलने का समय आ गया है। शिवजी ने उसी समय बारात की तैयारी की आज्ञा दी। उनके आदेशानुसार सब अपने को वस्त्राभूषणों से भूषित करने लगे। चारों ओर ध्वजा, पताका, चवर आदि शुभ सामग्री स्थापित हुई। देवताओं की पत्नियां मंगल गान करने लगीं। रत्न और मोतियों से चौक सजाए गए। उस समय की शिवजी की सुंदरता वर्णित नहीं की जा सकती। विष्णु, मैं और इंद्र आदि देवता अपने अपने प्रसिद्ध वस्त्रों से भूषित हुए। सवारों के रिसाले, गज समूह और घोड़ों के छलबल देखने लायक थे। शुभ मुहूर्त में शिवजी महाराज बारात सहित चले। शिवजी की उस बारात में असंख्य सेना चली। शिवजी ने सर्वप्रथम सांसारिक नियम के अनुसार ब्राह्मण के चरणों का ध्यान धरा, डमरू बजाया। इसके बाद वे बारात के साथ चल पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमांचल ने भी इस विवाह के लिए अपने भाई, बांधव और समस्त नदी, नद और समुद्रों को पत्नियों समेत निमंत्रित किया और अपने नगर को भली भांति सजाया। अनेक मंदिरों को रत्न आदि से भूषित किया गया। बंधनवार और मोतियों की झालरें लटका दी गई। समस्त निमंत्रित भाई बंधु उनके घर एकत्रित हुए। इस प्रकार वहां एक आश्चर्यजनक सामग्री इकट्ठी हो गई। हिमांचल ने अपने दान से सब याचकों को संतुष्ट किया। प्रत्येक ने अपने आप को सुसज्जित किया और अनेक प्रकार से साज सजने लगे। स्त्रियों के समूह ने एकत्र होकर गिरजा को स्नान कराया। जो जो कुल देवता आदि पूजा नियत हैं, वह सब गिरजा से कराई गई। तुमको शिवजी की ओर से देवताओं ने पहले हिमांचल के पास भेजा, जहां तुम्हारा बहुत आदर सत्कार हुआ। सब रीति रिवाजों के पूरा हो जाने के बाद हिमांचल ने पहले अपने पुत्रों को बारात की आगवानी के लिए भेजा और स्वयं भी बारात आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब बारात निकट पहुंची तो हिमांचल स्वयं अपने समस्त भाई बंधुओं सहित आगवानी के लिए चले। वे बारात की शोभा, असंख्य सेना और विचित्र सामग्री देखकर साथियों समेत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हम सबको झुककर प्रणाम किया और बहुत देर तक हमारी प्रार्थना की।
उसके बाद उन्होंने हमें ठहराने का एक बहुत सुंदर स्थान दिया। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, बारात की उस शोभा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। सब बाराती बड़े सज धज कर अपने अपने वाहनों पर चढ़कर हिमांचल के घर की ओर चल दिए। बारात को द्वार पर आया हुआ देखकर मैना की इच्छा हुई कि वो पहले अपने दामाद को देख ले, उसके बाद द्वारचार की रीति पूरी की जाए। ऐसा विचार करके मैना ने तुमको बुलाया और अपनी मनोकांक्षा प्रकट की। फिर बोली कि तुम जिसको परब्रह्म और सर्वश्रेष्ठ कहते हो, उसको देखकर ही बाकी के काम किए जाएंगे।